बहुत बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मिलने के लिए बेताब हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की चाहत है कि वे ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मिले। वही मुस्तफा खामनेई जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल एलिगेशन लगाते थे कि मुस्तफा खामनेई घायल है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा चोट आ रही है, और यहाँ तक कि ऐसे एलिगेशन भी लगाते थे कि मुस्तफा खामनेई दुनिया में है भी या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह के एलिगेशन इजराइल और अमेरिका की तरफ से लगाए जाते थे, लेकिन अब खुद डोनाल्ड ट्रंप गुहार लगा रही है कि कैसे मुस्तफा खामनेई से मिला जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मिलने के लिए ईरान जाएंगे, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर हमेशा ईरान में ही रहते हैं, वे कभी भी किसी भी देश में नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा ईरान को जब भी किसी दूसरे देश से काम होता है, दूसरे देश के साथ बातचीत करनी होती है या फिर दूसरे देश के साथ ट्रेड डील या किसी भी तरह का कोई काम करना होता है, तो उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और इसी तरह ईरान के दूसरे नेता जाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर कभी भी किसी भी देश के अंदर किसी भी नेता से मिलने के लिए नहीं जाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मिलने के लिए ईरान जाएंगे, और क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए एग्री हो जाएगी, क्या वे डोनाल्ड ट्रंप को इजाज़त दे देंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझको लगता है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई शायद कभी भी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि आपको याद होगा मुस्तफा खामनेई एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने फादर और अपने कई सारे फैमिली मेंबर्स को इजराइल और अमेरिका के हमलों में कत्ल होते देखा, और यही सबसे बड़ी वजह बन सकती है कि मुस्तफा खामनेई डोनाल्ड ट्रंप को मिलने से या ईरान के अंदर आने से डोनाल्ड ट्रंप को इजाज़त ना दे। लेकिन आप 1% ये भी मानकर चलो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए मुस्तफा खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को इजाज़त दे दी, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर घुसने की, ईरान के अंदर जाने की हिम्मत जुटा पाएगा। ईरान की जनता के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है ना इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, शायद उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सीमा भी क्रॉस ना कर सके। लेकिन अब दूसरा और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुस्तफा खामनेई से मिलने के लिए आखिर क्या मजबूरी पड़ गई है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ईरान की जो टोटल पावर है ना, वो IRGC के पास है, ना ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के पास और ना ही ईरान के किसी बड़े नेता के पास। और यकीन करना, अगर IRGC ईरान के अंदर ना होती तो शायद ईरान के अंदर ये लोग अब तक सत्ता परिवर्तन कर चुके होते, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही है कि जो ईरान के अंदर की सेना है ना, वे कई बार पहले बिक चुकी है, और IRGC को इसीलिए बनाया गया था कि ईरान के अंदर किसी भी तरीके से किसी भी हाल में सत्ता परिवर्तन होने से रोका जा सके, ईरान की इस्लामिक रिजीम की हिफाजत की जा सके। और IRGC को जो हुक्म देता है, IRGC को जो कमांड देता है, वो सिर्फ ईरान के अंदर एक ही इंसान है, वो है ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप मुस्तफा खामनेई से मिलने के लिए गुहार लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील करने के लिए बेताब है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी अब तक ईरान के साथ डील नहीं कर पाया। कभी ईरान की तरफ से जवाब ही नहीं आता, कभी आता है तो हफ्तों तक लग जाती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में एक बात तो बैठ गई कि अगर ईरान के साथ डील करनी है तो सिर्फ मुस्तफा खामनेई ही एक ऐसे इंसान है जिनके साथ डील हो सकती है और जो IRGC को रोक सकता है। वहीं जो मैंने एक्सक्यूज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू की फ़ोन कॉल पर बातचीत हुई, और इस बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के ऊपर हो रहे इजराइल की तरफ से लगातार हमलों को देखते हुए नेतन्याहू को लताड़ा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तुम बिल्कुल पागल हो, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है और इसी वजह से अब हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है। अब रिपोर्ट आई है कि इस बात को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि हाँ, फोन कॉल के दौरान मैंने ये अपशब्द नेतन्याहू को कहे। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू के दौरान एक इंटरव्यू लेने वाले ने पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि जैसा कि एक्सियोस रिपोर्ट का दावा है कि तुमने नेतन्याहू के साथ बातचीत करते समय क्या तुमने नेतन्याहू को वाकई अपशब्द बोले थे। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, मैंने बोले थे, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने ये गुस्से में कहा था। दरअसल मैंने ये इसलिए बोले थे क्योंकि मैं लेबनान पर हो रहे इजराइल की तरफ से लगातार हमले की वजह से थोड़ा परेशान था। फिर आगे डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सफाई देते हुए ये भी कहा कि वैसे नेतन्याहू और मैं आपस में बहुत अच्छी तरह मिलते जुलते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा था, और वाकई अब भी इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर लगातार हमले हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की बात नेतन्याहू कभी भी नहीं सुनता, मजबूरन डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू की बात सुनने पर मजबूर होना पड़ता है। उधर जो ईरान ने कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया था, उसका एक वीडियो आया है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस खबर को पूरे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिर ये हमला हुआ कैसे और इस हमले के बाद कुवैत की तरफ से क्या रिएक्शन आया है।
दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक ईरानी तेल टैंकर और केसम द्वीप पर जो अमेरिका की तरफ से हमला हुआ था, इन हमलों की निंदा करते हुए कहा था कि इन हमलों में कुवैत और बहरीन प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से जिम्मेदार है, और कुवैत और बहरीन पर आरोप लगाया था कि ये हमले हमारे ऊपर इन्हीं के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके किए गए थे। फिर इसी के रिस्पॉन्स में ईरान ने कुवैत पर यह हमला किया। इसको लेकर कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये जो ईरान हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि अमेरिका तुम्हारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कर हमारे ऊपर हमले कर रहा है, ये सरासर गलत है। ईरान के ये दावे झूठे और निराधार है, इनका कोई भी सबूत नहीं। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कुवैत का एयर स्पेस का इस्तेमाल करके नहीं किया। ईरान हमारे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगा रहा है, ईरान के ये दावे बिल्कुल झूठे हैं। ये बात कही कुवैत के विदेश मंत्रालय ने। फिर ईरान की तरफ से कहा गया कि तेहरान सेल्फ डिफेंस का अधिकार रखता है और अगर ईरान के ऊपर किसी भी तरह का हमला होता है तो ईरान उसका जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। ये थी इस हमले की सच्चाई। हालांकि एक बार IRGC ने यह भी कहा था कि ये हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ, ये हमला जो अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल है जो हमारी मिसाइलों को रोकती है, उनकी विफलता के कारण हुआ था। वे मिसाइल हमारी मिसाइल को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन विफल होने के कारण वो टर्मिनल पर जा गिरी। वैसे ईरान की ये बात बिल्कुल झूठ थी। मैंने आपको सबूत के तौर पर पहले ही वीडियो दिखाई थी जिसमें आप ड्रोन से हुए हमलों को देख सकते हैं। वे ड्रोन ईरान ही की तरफ से बताए जा रहे हैं कि वे ड्रोन ईरान ही की तरफ से छोड़े गए थे और ईरान ही ने ये हमला किया था। अब इस हमले में ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तकरीबन 63 लोग घायल हुए और इनमें एक भारतीय की भी जान चली गई, जिसको लेकर हमारा देश के विदेश मंत्रालय ने भी कुवैत के ऊपर हुए ईरान के इस हमले की निंदा की है। हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम आज कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है और हमारे कई नागरिक घायल हो गए। बयान में आगे कहा गया कि हम सभी संबंधित पक्षों से ऐसे हमलों को रोकने का आह्वान करते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी चीज़ समझा देना चाहता हूँ। हो सकता है आप इस जंग के दौरान ईरान के साथ हो या फिर इन अरब कंट्री के साथ हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुवैत के ऊपर हुए ईरान के इस हमले से खुशी भी हुई हो, बट मैं आपको एक छोटी चीज़ कहना चाहता हूँ। आप चाहे किसी भी देश के साथ हो, आप किसी भी देश के लिए उसकी बर्बादी की दुआ कभी मत करना, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी देश है ना, इन तमाम देशों में बाहर के नागरिक, इन अरबी कंट्रियों में खासकर हमारे देश के बहुत ज़्यादा नागरिक जाते हैं किस लिए, सिर्फ खान कमाने के लिए। और ये गरीब तबका ही होता है जो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं कि हमारा कुछ घर का हिसाब सही हो जाएगा। और इस तरह के युद्ध में अगर किसी भी फैमिली का कोई एक भी मेंबर कत्ल होता है तो उसके दिल से पूछ के देखना कि उसके दिल पर क्या जोर पड़ता है। वो पूरी फैमिली अपने उस फैमिली मेंबर पर, अपने उस बच्चे पर उम्मीद लगाए हुए होती है कि हमारा वो बच्चा विदेश से आएगा, कुवैत से आएगा या सऊदी अरेबिया से आएगा और फिर हम घर बनाएंगे, ब्याह करेंगे। इस तरह की उम्मीदें हमारे देश के उन परिवारों के दिलों में होती है जिनके बच्चे बाहर विदेशों में काम करते हैं। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा।